नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग पंचलाइट कहानी का सारांश जानेंगे और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर बने रहेंगे तो हम आपको पंचलाइट की कहानी इस 7-8 मिनट के वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का यह आपसे दावा करते हैं। और आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये हमारे पास कक्षा 12 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है सन 2022 का। पूर्णांक 100 नंबर दिया होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। खास बात यह है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं मित्रों, चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों को पास शेयर कीजिए। तो देखते हैं इस मॉडल पेपर में आपका जो पंचलाइट कहानी का सारांश है आखिर में किस नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फटाफट से किस नंबर का मित्रों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन है पंचलाइट कहानी का सारांश। आप हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकें। यहाँ पर देखिए मित्रों, हमने देखा इसमें 6वां नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 4 हो गया, इसके बाद यहाँ पर देखिए 6। देखिए मित्रों, ये पंचलाइट कहानी का सारांश है। ये देखिए, ये पंचलाइट कहानी का है, 6वां नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए प्रश्न ये कैसे पूछता है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का वर्ड होना चाहिए। चाहे आप पंचलाइट कहानी पर लिखिए चाहे आप बहादुर कहानी पर लिखिए, दोनों में से एक लिखना है और 5 नंबर आपका फटाफट से तैयार हो जाएगा। अथवा हम करके ध्रुव यात्रा का भी दिया होता है तो आपको पंचलाइट का लिखना है, क्योंकि पंचलाइट का इसलिए लिखना है, पंचलाइट को आपको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलिए देखते हैं मित्रों पंचलाइट की कहानी है क्या। चलिए आप वीडियो पे हमारे बने रहिए, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। महतो टोली मित्रों एक गांव था और उस महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने रामनवमी के मेलों में पेट्रोमैक्स खरीदा। मित्रों एक महतो टोली एक गांव है, वहां पे रामनवमी का मेला लगता है। वहां पर उसी गांव के यानी अशिक्षित लोग एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं जिसे पंचलाइट यानी पंचलाइट कहते हैं। आप समझ पाए होंगे, अशिक्षित लोग थे कहां पर, महतो टोली में। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते चलेंगे, याद कराते चलेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन जब आप 7-8 मिनट का समय देंगे तभी ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए, पंचलाइट देखने के लिए टोली के सभी बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द आए। अब मित्रों देखिए, महतो टोली में शिक्षित लोग थे, वहां पे रामनवमी का मेला लगता है, वहीं पर वो पेट्रोमैक्स खरीदते हैं जिसे पंचलाइट नाम रखा जाता है। उसी पंचलाइट पेट्रोमैक्स को खरीदने के लिए गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। भैया ये लेके आया है, चलो देखते हैं हम लोग। ठीक, फिर आगे आप ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता, यानी सरदार ने ही खरीदा था। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि यार ये बताओ कुछ अच्छा, अगर नया वस्तु हमने खरीदा है तो शुभ कार्य करने से पहले इसका पूजा पाठ कर लेना चाहिए। और ये हमारे भारतीय संस्कृति में विधान भी है, जब कोई नई वस्तु, अच्छी वस्तु खरीदी जाती है तो उसका पूजा पाठ का अच्छे तरीके से विधान है। पहले आप उसका अच्छे तरीके से पूजा पाठ कीजिए, फिर उस वस्तु का उपयोग किया जाए। बात समझ में आ रही है। अब मित्रों ये कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। अभी आप बने रहिए चैनल पे, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए, महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते थे, वहां पर रामनवमी का मेला लगता है। वही अशिक्षित लोग पेट्रोमैक्स खरीदते हैं जिसे पंचलाइट कहा जाता है। पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे औरतें हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे मर्द हो, कोई भी हो, सब इकट्ठे हो जाते हैं। फिर सरदार अपनी पत्नी से कहता है कोई नई वस्तु उपयोग करने से पहले इसका पूजा पाठ कर लेना चाहिए। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होता है। फिर देखिए, परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाए कौन। सही बात, समस्या यह उठी कि पंचलाइट जलाए कौन। पहले आप देख पा शिक्षित है और पंचलाइट से अनभिज्ञ थे, पंचलाइट को जानते भी नहीं थे। अगर मित्रों जानते भी थे तो कंफ्यूज थे, आखिर में से जलाए कैसे। फिर देखो, सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते थे। जब मित्रों उस चीज को जल्दी कभी उपयोग ही नहीं किए होंगे, जलाएंगे कहां से। लेकिन हाँ देखिए, ये शिक्षित के साथ भी होता है, अशिक्षित के साथ। अगर आप शिक्षित हैं, अगर कोई नई वस्तु ले आएंगे, अगर आप उसे चलाना नहीं जानते रहेंगे फिर भी आप भी नहीं चला सकते। खैर कोई बात नहीं। फिर आगे आप ध्यान दीजिए, इस टोली में एक गोधन नाम का युवक भी रहता था। मित्रों इसी टोली में यानी अशिक्षित लोगों में एक गोधन नाम का युवक भी रहता था। अब देखिए, गोधन नाम का जो युवक रहता था वो मुंडरी नामक युवती से प्रेम करता था।
तो मित्रों आप देख पाए जब वो लोग पंचलाइट ले आते हैं, सरदार अपनी पत्नी से कहता है कोई नई वस्तु उपयोग करने से पहले इसका पूजा पाठ करना चाहिए। फिर आप आगे ध्यान दीजिए, जब पूजा पाठ हो जाता है तो सवाल ये होता है कि यार पंचलाइट को जलाए कौन। हम लोग सीधे साधे लोग जल्दी कभी पंचलाइट को जलाए कौन, इसे कैसे जलाएंगे, कहीं जलाए तो ये खराब न हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, अब लोगों के मन में यह विचार आता है कि यार इसी गांव में गोधन नामक का युवक है, वो पंचलाइट को जलाना जानता है, अगर वो चाहे तो पंचलाइट को जला सकता है, लेकिन वो गोधन नामक युवक मुनरी से प्रेम करता है। फिर देखिए मित्रों इसमें आगे क्या कहानी में ट्विस्ट आता है। आगे कहानी में अगर आप ट्विस्ट देखेंगे, मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत करके गोधन को जाति से निकाल रखा था। राइट मित्रों, आप समझ पा रहे हैं, मुनरी की माँ ने शिकायत करके गोधन को जाति से निकाल रखा था। क्यों निकाल रखा था? इसलिए कि वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। मित्रों देखो, मुनरी की माँ की बेटी यानी कि मुनरी की माँ थी, वह गोधन को निकाल दिया था घर से बाहर, इसलिए उसकी बेटी से प्रेम करता था। दूसरी बात, और उसके जब घर के सामने से जब निकलता था ना, तो गाना वाना बढ़िया गा के वीआईपी फिल्मी उल्मी का तब निकलता था। भाई ये बताओ, मुनरी की माँ, मुनरी उस माँ की अपनी एक बेटी थी, पुत्री थी, जब गोधन उसकी पुत्री से प्रेम करेगा तो भाई फिल्मी तो गाना गाएगा ही, तो उसीलिए वो पंचों से कह के निकलवा दिया था, यार ये बड़ा चाई आदमी है, इसे निकाल दो यहाँ घर से बाहर। फिर आगे देखो, आगे इसमें क्या कहा जाता है, लेकिन मुनरी को यह बात पता थी कि गोधन ही पंचलाइट को जला सकता है। गोधन जानता था पंचलाइट को जलाना, वो जानता था कि ये पंचलाइट को जला सकता है। उसने चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचाई थी। मुनरी ने बड़ी चतुराई से पंचों के पास ये बात पहुंचाई थी। फिर देखो फिर क्या होता है मित्रों, देखिए कहानी में कितना बड़ा ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है। पहुंचाई थी तो पंचों ने उसे पुनः गोधन को जाति में वापस ले लिया। तो पंचों ने उसे अपनी जाति में वापस ले लिया, कहा यार आओ तुम बड़े काम के आदमी हो, अब ये देखो ये अशिक्षित लोग हैं, जला नहीं सकते, तुम्हारी बड़ी जरूरत है। तो यहाँ पर मित्रों देखिए इंसान का कितना बड़ा स्वार्थ है। पहले तो उसे निकाल दिए थे पंचराम, उसके बाद जब वहाँ जरूरत पड़ी तो उसे बुला लिए। फिर देखिए गोधन पंचलाइट जला देता है, जिसके कारण सब लोग खुश होकर गोधन को बोलते हैं तुम्हारा साथ खून माफ, खूब तुम गाओ, सिनेमा गाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम फिर खूब फिल्मी गाओ और कहोगे मुनरी से शादी भी करवा देंगे। मुनरी की माँ गोधन को खाने का निमंत्रण देती है। फिर देखो पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो मित्रों आप देख पाए पंचलाइट की जो कहानी का सारांश है कितना बढ़िया है, कितना ट्विस्टेड ये कहानी है। तो उसके बाद जब पंचलाइट जल जाता है, यहाँ पेट्रोमैक्स जल जाता है, तो उसी पेट्रोमैक्स उसी लाइट के सामने लोग अपना भजन कीर्तन करते हैं, बढ़िया आराम से ईश्वर के अंदर विलीन रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।